अभी जूके कहता है वो अभी कहाँ है। मिस लिन कहती है मुझे नहीं पता, लगता है वो शेल्टर की तरफ गया होगा। अभी जूके घबराते हुए बोलता है जल्दी करो, हमें ब्लैक वेटिकन से पहले उसे ढूंढना होगा। मिस लिन कहती है क्यों। तभी जूके कहता है वेटिकन ने फ्लाइंग उल्फ के बच्चों को मार दिया है, इस बात का फायदा उठाया कि ये बारिश ऐसी तबाही मचा सकता है। इस शहर को बस एक अकेला फ्लाइंग उल्फ नहीं खत्म कर सकता, इसीलिए उन्हें अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग चाहिए। अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग का जो गुण है मैजिकल बीस्ट के पावर बढ़ाने में बहुत अच्छे से काम आता है। मिस लिन पूछते तो फिर ब्लैक वेटिकन चाहता क्या है। क्या कहता है ये मॉन्स्टर्स इस शहर में खून की नदियां बहाने के लिए बीस्ट को बुलाना चाहता है अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की मदद से। सीन चेंज होता है, फैन और उसके दोस्त 500 मीटर दूर है शेल्टर से। झाओपुन बोलता है हम लगभग शेल्टर पहुंच ही गए और बहुत अच्छा हुआ वॉरियर लेवल का मैजिक उल्फ ने हमें नहीं देखा, उसने हमें देख लिया होता तो हमारा काम खत्म हो जाता। छो कहते हैं तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अभी भी सावधान रहना होगा। सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। शाबू बोलता है सब लोग रुक जाओ, मुझे लगता है सामने एक बीस्ट है। सामने एक बीस्ट को गुर्राते हुए देखते हैं, वो बीस्ट धीरे धीरे इन लोगों के सामने आने लगता है। तभी मोफेन को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है क्योंकि वो बाईयांग को स्पिरिट उल्फ के ऊपर बैठे हुए देखता है। बाईयांग बोलता है ये तो तियानलियन मैजिक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। यूहे कहती है अरे ये तो बाईयांग इंस्ट्रक्टर है। भी कहती है बहुत अच्छा हुआ मिलिट्री आ गया हमें बचाने के लिए। बाईयांग बोलता है आप सब अभी भी इधर क्यों है, आप क्या शेल्टर में नहीं जा पाए। बाईयांग मोफेन के सामने आके बोलता है ये तो मोफेन नहीं है जिसने मेरे बीस्ट को मारा था। मोफेन हंसते बोलता है अरे इंस्ट्रक्टर भाई आपको अभी भी ये याद है। बाईयांग भी हंसते बोलता है मैं कैसे इतने आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को भूल सकता हूँ, इतनी इत्तेफाक की बात है, हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तभी मोफेन बोलता है मुझे ढूंढ रहे हो। फिर बाईयांग भी कहता है हाँ मैं हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है भाई का कारण ब्लैक वेटिकन है। फिर झोमिन गुस्से में कहते हैं क्या ब्लैक वेटिकन। बाईयांग कहता है हाँ अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को यूज करके और ज्यादा बीस्ट बुलाना चाहते हैं तो पूरे सिटी को तबाह कर सके। फिर शाहू बोलता है तो फिर ये ब्लैक वेटिकन का ही काम। बाईयांग बोलता है वॉइस इंस्पेक्टर लिंसविन ने वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग तुम्हें दिया है ना, तुम वो चीज मुझे दे दो, चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज सुरक्षित कमांडर झांगकोंग को दे दूंगा। लोग सोचते हैं मोफेन के पास इतना ज्यादा कीमती चीज है। मोफेन हंसते हुए बोलता है वो चीज मेरे पास पूरा सुरक्षित है। डॉक्टर भाई आप पहले मुझे फिल्टर में स्कॉट क्यों नहीं करते, के बाद मैं पर्सनली कमांडर झांगकोंग को ये चीज दे दूंगा। यंग चौंक जाता है और तभी वो अपने बीस्ट के पास जाके उसको सहलाते हुए बोलता है हाँ मगर तभी बाईयांग का स्पिरिट उल्फ मोफेन के ऊपर हमला कर देता है। तभी झोमिन बोलती है मोफेन बोलता है मुझे पता था ये ऐसे ही होने वाला, तो अपनी सील निकाल लेता है। वो स्पिरिट उल्फ भी उसके सील को जोर से काटता है और पूरा तोड़ देता है। जू कहते हैं इंस्पेक्टर भाई आप क्या पागल हो गए हैं। बाईयांग टीचर को दूर फेंक देते हैं और उनके चश्मे को भी तोड़ देता है। मोफेन बोलता है तू हरामी। मोमिन बोलता है मोफेन तुम ठीक तो हो ना। बाईयांग भी कहता है मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, तुमने मेरे ऊपर शक कैसे कर लिया, मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ तुम लोगों का, और ये बात भी तुम्हें आज पता चल जाएगा। वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत पहले मर जाते हैं। सब लोग बाहर आओ। भी सब लोग हैरान हो जाते हैं वो किसको बाहर बुला रहा है। जाओ के पीछे एक डार्क बीस्ट आ जाता है। मोफेन बोलता है शाओबू बचो। तभी हम देखते हैं हेयू ने जाओबू को वाटर सील से बचा लिया है, मगर हेयू खुद मॉन्स्टर से नहीं बच पाता। जाओबू भी हैरान हो जाता है हेयू इधर हेयू मरते हुए भी शाओबू को बचाता है। हेयू दर्द से गिरने वाली होती है। शाओबू इन स्ट्राइक से बहुत स्पीड में उसके पास आता है, गोद में पकड़ के दूर लेके जाता है। शाओबू गुस्से में कहते हैं पगली को क्यों नहीं बचाया वाटर मैजिक से। हेयू बोलती है मैंने फाइनली मैजिक कर दिया, ये अच्छा था ना शाओबू। ये बोलते बोलते हेयू मर जाती है। शाओबू रोते हुए बोलता है हेयू आंखें बंद मत करो, फिल्टर बहुत ज्यादा पास है, पर हम उधर चले जाए, डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर देगा, आंखें मत बंद करो। भाई तुम उसके घाव को ट्रीट नहीं कर सकते क्या, सीधा आओ उसकी मदद करो। मुंबई कहता है ऑलरेडी मर चुका है। भाई मोफेन टीचर जू कोई नहीं है जो हेयू को बचा पाए। भी बाईयांग हंसते हुए कहता है तुम लोग सच में बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, लोग बहुत जल्दी पावरफुल बन गए। मुझे लगा था तुम लोग पहले ही मर जाओगे जब ब्लैक वेटिकन ने हमला किया होगा, मगर कौन सोच सकता है तुम लोग बच जाओगे। शाओ गुस्से में कहता है हरामी के बच्चे मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। बाईयांग कहते हैं क्या मुझे सबक सिखाएगा मुझे लगता है तुम लोगों को एक और सबक सिखाना पड़ेगा। बाईयांग अपने बीस्ट और सारे डार्क बीस्ट को ऑर्डर देता है जाओ उन्हें मार डालो और किसी को मत छोड़ो। सारे डार्क बीस्ट स्टूडेंट के ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी मोफेन उनकी मदद करने जा ही रहा था, तभी बाईयांग कहता है हमारा दुश्मन उधर नहीं है मोफेन। तभी वो स्पिरिट जोर से गुर्राता है, क्लीनिंग सैंड से हमला कर देता है, अपना थंडर मैजिक करते हुए बोलता है तो इस बीस्ट को ट्रेनिंग के समय मार दिया था, आज कुछ अलग है क्या। बोलने के बाद ही मोफेन लाइटनिंग स्ट्राइक इग्नेट से हमला कर देता है। तभी वो स्पिरिट वुल्फ पैरालाइज हो जाता है और गुर्राने लगता है। तभी बाईयांग हैरान होते हुए बोलता है सोचा या तुम्हारे पास कुछ तो टैलेंट है, नहीं तो तुम मेरे बीस्ट को ट्रेनिंग के समय नहीं मार पाते। मोफेन कहता है मैंने तो नहीं कहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस इस मुकाबले में कोई काम नहीं आएगा। मोफेन के ऊपर फिर से हमला कर देता है। तभी मोफेन बोलता है यही समय है। फायर स्ट्राइक पूरा उसके मुंह के अंदर घुसा देता है, उसके मुंह को बंद कर देता है। वो स्पिरिट वुल्फ दर्द में कराहने लगता है। तभी मोफेन बोलता है एक्सप्लोजन। वो बीस्ट पूरा फट जाता है। बाईयांग डरते हुए कहता है क्या फायर स्ट्राइक पूरा उसके मुंह में यूज किया। मोफेन कहता है तूने क्या मुझे बहुत ज्यादा कमजोर सोचा था, ऊपर एक जैसे बीस्ट से हमला करना बेकार। बाईयांग बोलता है सच में तुम बाकी स्टूडेंट के जैसे नहीं हो, हंटर के जैसे टैलेंटेड हो, अगर क्या हो गया तुम अब भी मरोगे, तेरे लाश को दूसरे बीस्ट को खिलाऊंगा। बाईयांग अपने डार्क बीस्ट से कहता है इनको छोड़ो इसे मारो पहले। डार्क बीस्ट मोफेन के ऊपर झपट पड़ते हैं। मोफेन मन में सोचता है मेरे आर्मर के बिना मेरा लाइटनिंग बस इनके अटैक से मुझे बचा सकता है। वो डार्क बीस्ट मोफेन के ऊपर हमला कर देता है। वो भाई कहता है टीचर जू लाइट ग्लोरी
अटैक कीजिए। जू भी कहता है ठीक है, जोर से कहता है लाइट अटैक ब्लाइंड। हंसते हुए कहता है बेवकूफ, बीस्ट डार्क एलिमेंट बीस्ट है, लोग इम्यून है लाइट एलिमेंट अटैक से। इनका आंख बहुत पहले ही खराब हो चुका है, तुम लोगों का लाइट अटैक इसके ऊपर कोई काम नहीं आएगा। तभी भाइयों को कुछ ठंड महसूस होती है, देखते है उसका कंधा पूरा जम चुका होता है। फिर वो बोलता है क्या, कैसे, ये कैसे हो सकता है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है। मोबाइल कहता है डेथ स्ट्राइक इक्विपमेंट बियांग जान, जो एक बड़ा सा तलवार होता है। मेरे अंकल ने इस जन्मदिन पर मुझे ये डेथ स्ट्राइक इक्विपमेंट दिया। बायांग ये सुन के मर जाता है। फैन भी लाइटनिंग मैजिक बंद करता है। टीचर जू कहता है बहुत अच्छा हुआ। बीस्ट का मास्टर मर जाता है, तब सब बीस्ट गायब हो जाते हैं। जू जानकेन बोलता है टीचर आपका चश्मा। फैन मोबाइल का शुक्रिया कहते हुए कहता है हरामी, अरे मोबाइल शुक्रिया। झाओकुन तो पूरा पागल ही हो जाता है, बोलता है मोबाइल कितना अच्छा है भाई, इतना अच्छा। कहता है चलो पहले शेल्टर में जाते हैं। अभी हमारे ग्रुप में बहुत सारे घायल लोग हैं और मेन ग्रुप को अभी भी मिलिट्री की मदद चाहिए। जाओ वो दुख में बैठा होता है। मोफैन उसे देखता है और बोलता है जाओ। मोफैन उसके पास जाके उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है जाओ क्या हुआ भाई। जाओ रोते हुए बोलता है ब्रदर फैन, मुझे मजबूत बनना है, उन लोगों को बचाना है जो मेरे आसपास है और इसीलिए मुझे स्ट्रांग बनना है। फैन ये सुनता है और बोलता है हाँ हम सबको स्ट्रांग बनना है। तब इस शेल्टर के अंदर झाओकुन कहता है हम बच गए, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। एक ऑफिसर आते हुए कहता है लोगों में जो मोफैन है वो हमारे साथ आओ। झाओकुन घबराते हुए कहता है अरे मैं मोफैन नहीं हूँ। सामने आते हुए कहता है मैं हूँ। ऑफिसर कहता है मेरे पीछे आओ, चीफ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। झांगकोंग शेल्टर के टॉप पे खड़े होते हैं, सब तबाही देख रहा होता है। ऑफिसर आते हुए कहता है कमांडर मोफैन आ गया है। झांगकोंग कहता है मैं भी जिंदा हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फैन बोलता है मगर मैं इतना खुश नहीं हूँ आपको देख। झांगकोंग कहता है मुझे पता है। उससे पूछना चाहते हो कैसे पता नहीं चला बाईयांग एक छुपा हुआ गद्दार है। अच्छा हुआ तुम्हारी शक की वजह से बहुत लोगों की जान बच गई। सोचा ही था आपने इस बारे में कुछ छानबीन किया होगा। मुझे उसके ऊपर शक तब हुआ दिन के समय उसका बीच ज्यादा ही खूंखार बनने लगा। तभी झांगकोंग पूछता है तो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग कहाँ है। फैन बोलता है मुझे प्यास लगी थी मैंने उसको पी लिया। सभी मिलिट्री ऑफिसर हैरान हो जाते हैं। झांगकोंग गुस्से में कहता है क्या तूने उसको पी लिया। ओए ये मजाक करने का समय नहीं है। उस बोतल का ढक्कन खोलते हुए उसे नीचे करते हुए बोलता है देखो मजाक नहीं कर रहा, इम्पोर्टेंट आइटम को मैं ऐसे ही शेल्टर तक ले आ पाता। सब लोग बोलते हैं क्या तूने इसको सच में पी लिया। वो फैन नॉर्मली कहता है हाँ ये चीज ब्लैक वेटिकन के हाथ में नहीं जाना चाहिए इसलिए मैंने इसको पी लिया। झांगकोंग गुस्से में आता है और मोफैन को कॉलर से पकड़ता है। बोलता है ओ हरामी तुझे पता भी है तूने क्या किया, पता भी है इसकी सजा क्या हो सकती है। झांगकोंग मन में सोचता है और हमें इस बात की चिंता नहीं है, अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग ब्लैक वेटिकन के हाथ में चला जाएगा, बहुत ज्यादा राहत की बात है। हमें बस अब फ्लाइंग उल्फ का चिंता करना चाहिए। झांगकोंग मोफैन को धक्का देके कहता है सब लोग ध्यान से सुनो, हमें फ्लाइंग उल्फ को मारना होगा, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ना उल्फ को ना मार लेते हैं। नो डेथ नो रेस्ट। झांगकोंग मैं तेरा सिर काट के इस शहर का बदला लूंगा। तो फ्लाइंग उल्फ चिल्लाने लगता है कमांडर ईगल आर्मी की प्रिपरेशन हो गया तो मेरे पीछे आओ, सारे मॉन्स्टर को आज मार देंगे हम। अभी सीन चेंज होता है शेल्टर के हॉस्पिटल में। तभी नर्स बोलती है जिन जिन को कम चोट लगी है वो बाहर वेट करे, डॉक्टर उनको देखने के लिए आएंगे। शाहू बेशुद्ध होकर बैठा होता है। बच्चा बोलता है ये तो कमांडर झांगकोंग है ईगल आर्मी के साथ। तभी झाओ भी ऊपर देखता है, लोग कह रहे होते हैं ये कितना अमेजिंग है, लोग हमारा आशा है सिटी को बचाने के लिए। ये देख के झाओ मन में सोचता है मैं शहर का सबसे बड़ा मिलिट्री मेज बन जाऊं, मैं बहुत सारे लोगों को बचा सकता हूँ। ये देख के जो स्वर्ग में मेरी वजह से बैठा है उसे शांति मिले। तभी सारे ऑफिसर बात कर रहे होते हैं। एक लेडी ऑफिसर कहती है जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है स्कॉट से, हमें बताया गया है बाहर बहुत सारे गड्ढे हैं, उसी की वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और तभी मोफैन भी आता है, वो भी ये बात सुनने लगता है। जेम्स ऑफिसर कहता है मतलब है बीस्ट शहर के नाले से नहीं आ रहा। तो लेडी ऑफिसर कहता है हाँ भगवान का शुक्र है ये गड्ढे हमें बहुत पहले मिल गए, तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होता। जेम्स ऑफिसर कहता है मगर हमें पता नहीं है वो गड्ढे कहाँ है। मोफैन को याद आता है पानी के गड्ढे, नाले का मतलब ब्लैक वेटिकन बहुत दिनों से ये प्लान कर रहा था। तो मोफैन उनको बताता है अंडरगिल के पास कुछ सुराख है। लेडी ऑफिसर कहती है तुम तो मोफैन हो। तो लेडी ऑफिसर बोलती है मेरे पास सुराख है, इसका मतलब तुम्हें पता है बीस्ट कहाँ से आ रहे हैं। मोफैन कहता है ये वही जगह हुआ जहाँ पे हमने एक बड़े आंख वाले चूहे को मारा था, उसी जगह पे बीस्ट का डेरा होगा। जेम्स ऑफिसर कहता है सिटी हंटर गिल्ड से थोड़ी बात करनी होगी। तो मोफैन उन लेडी ऑफिसर से पूछती है इंस्पेक्टर बो फेंग माउंटेन का कैसा सिचुएशन है, डैड वहाँ है। लेडी इंस्पेक्टर बो कहती है चिंता मत करो जगह ज्यादा सेफ है यहाँ से भी। फैन बोलता है ये सुन के अच्छा लगा, हाँ मैं आपको थोड़ा और परेशान करूंगा एक और मैटर के लिए। तो हमारा शेल्टर है ये बहुत लोगों से भरा पड़ा है, मेरे फैमिली के किसी मेंबर को ढूंढ नहीं पा रहा, क्या आप मेरे लिए उन्हें ढूंढ सकते हैं। इंस्पेक्टर कहती है हाँ जरूर मेरे साथ। लेडी ऑफिसर पूछते हैं तुम किसे ढूंढ रहे हो। मोफैन बोलता है उसका नाम ये सिनिक्शिया है। तभी इंस्पेक्टर कहती है अनफॉर्चुनेटली इस नाम की कोई लड़की अभी बेस पे नहीं है। मोफैन बोलता है ओह अच्छा, मैं सोचता है सिनिक्शिया हैंडीकैप है, काश वो सुरक्षित रहे। लेडी ऑफिसर मोफैन को सांत्वना देते हुए कहती है चिंता मत करो, ये भी हो सकता है अभी तक उसका नाम डेटाबेस में अपलोड नहीं किया गया हो। मोफैन बोलता है ओह अच्छा। मोफैन के पीछे से हंटर स्क्वाड के लीडर आते हुए कहता है अरे फैनमो तुम इधर, अरे सॉरी मोफैन तुम इधर। मोफैन भी बोलता है स्क्वाड लीडर। जो ऑफिसर उनकी बात काटते हुए कहता है तुम लोगों का हाई हेलो हो गया हो तो तुम हमें बता सकते हो कहाँ पे ईस्ट का डेरा है। सियाओ के सबको बताते हुए बोलती है हमें जो पता है उनमें से है नॉर्दर्न टेरिटोरी, दूसरा है व्हाइट स्काई स्ट्रीट, जीफेंग टाउन
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी ऑफिसर पूछता है तुम्हें गड्ढे के बारे में पता है? शियाओ के बताती है गड्ढा है मिंगवान गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर, जहाँ से एक लड़की गायब हो गई थी। लेडी इंस्पेक्टर बोलती है हमें एक टीम बनानी होगी इन गड्ढों को बंद करने के लिए। स्क्वाड बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लोग होने से परेशानी हो सकती है। मेल ऑफिसर कहता है चलो मैं टीम तैयार करता हूँ। कैप्टन कहता है मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। इंटर गिल्ड स्क्वाड लीडर होने के नाते मैं इस काम के लिए परफेक्ट। इसी भी कहता है मैं भी जाऊंगा लीडर आपके साथ। मोफेन भी बोलता है मैं भी जाऊंगा आप लोगों के साथ। सब लोग हैरान हो जाते हैं। मोफेन तुम भी? लेडी ऑफिसर तारीफ करते हुए बोलती है तुमने जो तियानलियन मैजिक हाई स्कूल के सब लोगों को इधर लीड किया था, नहीं ब्लैक वेटिकन के प्लान को खराब कर दिया हो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को ले आके। तभी कैप्टन भी कहता है तुमने हीरो बन के बहुत काम किया है, थोड़ा आराम कर लो। मोफेन मन में सोचता है हीरो अगर मैं सिनेक्शिया को ही नहीं बचा पाया तो हीरो बनने का क्या फायदा। एक ऑफिसर आते हुए कहता है स्क्वाड लीडर चेंग स्क्वाड तैयार है, कभी भी निकल सकता है। फिर मोफेन भी कहता है नहीं मैं जाऊंगा और हमें अभी निकलना चाहिए। सीन चेंज होता है मिंगवन मॉल की तरफ। वन आइड माउस घूम रहे होते हैं। तभी कोई बोलता है तो ध्यान से सुनो, मैं एक अंडरग्राउंड रास्ता ढूंढा है, वहाँ से भाग सकते हैं। तभी एक औरत कहती है जो लगता है हमें ये आइडिया छोड़ देना चाहिए, तो अच्छा हमें वेट करना चाहिए किसी हेल्प आने का। कौन जानता है उस अंडरग्राउंड में क्या है। आदमी चिल्ला के बोलता है मदद, तुम सपने देखो। जैसे आम लोगों का चिंता करता है। जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं और मेरे साथ आओ, गुड लक जो इधर रहना चाहता है। सब लोग बोलते हैं हमारे लिए जाना ही अच्छा होगा। और भी बोलता है हाँ हाँ। तो औरत भी बोलती है हाँ मैं भी जाऊंगी। लड़का तो उसे घूर के देखता है, थोड़ी देर पहले तू ही बोल रही थी इधर रुकने के लिए। एक लड़की कहती है यहाँ पे एक लंगड़ी लड़की है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। औरत कहती है तू कहना क्या चाहती है, हमारे साथ लेके चले। तभी एक और लड़का कहता है ऐसे समय में हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा, एक लंगड़ी लड़की का जिम्मेदारी कौन लेगा। लड़की कहती है मैं क्या बोलूँ। समीक्षा उस लड़की को कहती है ठीक है तुम उनके साथ जाओ। तो लड़की भी कहती है मुझे माफ कर देना, तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। समीक्षा कहती है तुम मेरी एक मदद करोगी। और लड़की कहती है अगर मेरे बस में हो तो मैं करूंगी। तभी ए समीक्षा अपने हाथ की ब्रेसलेट खोलते हुए बोलती है अगर तुम शेल्टर में पहुंच गई ये मेरे फैमिली को दे देना। फिर से सीन चेंज होता है कैप्टन के ऊपर, जहाँ पे कैप्टन बोलता है मैं जाऊंगा। लेडी ऑफिसर उन्हें रोकते हुए बोलती है शांत हो जाओ, सबसे बड़ा काम है इस समय उन गड्ढों को बंद करना, तुम और किसी बेकार के फाइट में मत उलझो। कैप्टन कहता है तुम कह रही हो हमें उन्हें मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। मिलिट्री ऑफिसर कहते हैं ये ऑर्डर है मिलिट्री का, उन गड्ढों को बंद कर दिया, इससे ज्यादा हम लोगों को बचा पाएंगे। कैप्टन एक बिजली के खंभे पे मुक्का मारते हुए कहता है तुम सोच सकता है सियाह के हमारे साथ नहीं आएगी। कैप्टन कहता है हम कर भी क्या सकते हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है। तू मेरे साथ आके रिग्रेट तो नहीं कर रहा। एक सोल्जर आते हुए कहता है सब लोग छुप जाओ, यहाँ पे बीस्ट आ रहे हैं। कोई चिल्लाता है मुझे बचाओ। हम देखते हैं रास्ते पे सारे लोग मरे पड़े होते हैं। तभी वो सोल्जर बोलता है सारे बीस्ट चले गए, चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। कमांडर भी कहता है हाँ। तभी सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। मोफेन सिग्नल देख के सोचता है सीधे जाने के बाद यंगमिंग गर्ल्स स्कूल मिल जाएगा। तभी एक सोल्जर कहता है पे बहुत सारे सुराख हैं। हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे सिनेक्शिया ने अपना ब्रेसलेट दिया होता है। तभी कमांडर कहता है ये सारे लोग एक साथ थे। लेडी ऑफिसर कहता है लगता है ये लोग नाले के रास्ते से भागना चाहते थे और इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ। कैप्टन कहता है वो नाला ही है, आर्च आइड रैट का घर। लोगों ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया है। कमांडर कहता है जल्दी करो, अगर हम लोगों ने इन गड्ढों को भर दिया और कम लोग मरेंगे। हम मोफेन को कुछ देखते हुए नोटिस करते हैं। मोफेन को उस लड़की के हाथ में सिनेक्शिया का ब्रेसलेट देखता है और मन में सोचता है ये तो वही ब्रेसलेट है सिया के 16वें जन्मदिन पर मैंने उसको ये दिया था। ब्रेसलेट बनाना। समीक्षा बोलती है हाँ सर मोफेन आपने मुझसे वादा किया था मैं जो चाहूँ मांग सकती हूँ, क्या आप मुझे नहीं लाके देंगे। मोफेन बोलता है ब्रेसलेट बनाना क्या चीज है, चांद तारे भी मांगते ना मैं वो भी लाके दे देता। 1 घंटे के बाद मोफेन रो रहा होता है, समीक्षा हंस रही होती है। तभी समीक्षा बोलती है ब्रदर मोफेन मुझे लगता है आपको ये बनाना अच्छा नहीं लगा, 1 घंटे में बस एक बनाया। समीक्षा के हाथ में जो ब्रेसलेट है ना वही मोफेन ने बनाया है भाई। तभी मोफेन शर्माते हुए कहता है तुम्हारे लिए एक ब्रेसलेट खरीदने दो, ये वाला मत पहनो। और लड़की को दिखाते हुए कहता है उस लड़की ने जो ब्रेसलेट पहना है वो अच्छा है, चलो वो खरीदते हैं। तभी समीक्षा बोलते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो ब्रेसलेट मेरे भाई मोफेन ने बनाया है मैं वही पहनूंगी, ये गिफ्ट अनमोल है, इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं इसे नहीं बदलूंगी। तभी मोफेन ये देख के हैरान हो जाता है। तभी वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं मना सकता, मगर जब तू ये पहनोगी और बाकी स्टूडेंट तुम्हें बेकार कहेंगे तब देखना, मेरे पास मत आना रोते हुए। समीक्षा कहती है ये कभी नहीं होगा क्योंकि मैं इसे हर रोज नहीं पहनूंगा। तभी मोफेन कहता है ठीक है मुझे पैसे देने दो। ये सब याद करके मोफेन सोचता है तेरा ब्रेसलेट इसके हाथ में क्यों है, ये भी हो सकता है समीक्षा ने खुद इसे दिया हो। लेडी ऑफिसर पूछती है मोफेन क्या हुआ। मोफेन कहता है मुझे एक सुराग मिला है, लड़की ने मेरी बहन का ब्रेसलेट पहना है, ये ब्रेसलेट मेरे बहन का ही है। कैप्टन कहते हैं इस लड़की ने जो शर्ट पहना है ये लड़की जरूर अंडरग्राउंड मॉल में काम करती होगी। कमांडर कहते हैं तुमने बहुत सारे लोगों को बचाया, उसके साथ अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को भी सुरक्षित रखा, अगर ये स्क्वाड तुम्हारे अकेले के लिए नहीं रुक सकती, तुम्हें बस खुद के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा। मोफेन बोलता है मैं समझ गया। तभी लेडी ऑफिसर उसे बोलती है लक। मोफेन भी कहता है तुम सबको भी गुड लक। वन मॉल के अंदर देखते हैं एक वन आइड वुल्फ एक कार को तबाह करते हुए उन लोगों को खा रहा होता है। मोफेन उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक इग्नेट से हमला कर देता है तो एक आग वाला भेड़िया मर जाता है। मोफेन हाँफते हुए बोलता है शुक्र है मैंने इसको पहले देख लिया, अगर इसने मुझे पहले देख लिया होता किसको पता क्या होता। भगवान करे समीक्षा अंदर हो, अगर ये सब दूर खड़े होकर कुछ लोग देखते हैं। एक आदमी बोलता है मंगमिन मॉल के सामने मैंने पर्पल लाइट आते हुए लगता है हमें एक लाइटनिंग मैजिशियन मिल गया है। बाजू में खड़ा हुआ लड़का बोलता है मोफेन है ये वही है, मैं इसको तबाह कर दूंगा। पहले वाला आदमी बोलता है अपने
भावनाओं को काबू में रखो, हमें अपना काम पूरा करना है। तभी वो लड़का कहता है मुझे पता है, कुछ लोग मेरा पीछा करो। लड़का कुछ डार्क बीस्ट्स को लेके चला जाता है। देखते हैं मोफेन मॉल के अंदर आके सर्चिंग पाउडर फैला रहा होता है, उसके ऊपर डार्क बीस्ट हमला कर देता है। मोफेन उस डार्क बीस्ट के अटैक से बाल बाल बचता है। मोफेन बोलता है इधर डार्क बीस्ट कहाँ से आ गए? तो बंदा ताली बजाता है और बोलता है वाह तुम्हारा छुपने का तरीका तो बुरा नहीं है। फिर मोफेन बोलता है तुम कौन हो? बंदा हंसते हुए कहता है तुमने मुझे नहीं पहचाना। बंदा अपना मास्क फेंक देता है और ये और कोई नहीं यू यंग होता है। मोफेन बोलता है ये तुम हो? यंग चिल्ला के बोलता है अब तुमने मुझे पहचाना? मोफेन हंसते हुए बोलता है तुम्हारा नया चेहरा बुरा तो नहीं है। बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मोफेन टोन मारते हुए कहता है ये सब मेरी वजह से कैसे हुआ है? बड़े फैमिली का काम अच्छे से नहीं किया, तुम ब्लैक वेटिकन के कुत्ते बन गए। यंग बोलता है वो मेरा मौका था अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में जाने का, आखिर में वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग मैंने सालांग को दे दिया होता, लेकिन जो करना चाहता था वो पहले ही पूरा हो जाता, अगर तुमने पूरा प्लान खराब कर दिया। पता भी है मुझे कितना दर्द हो रहा था, सलांग गोस्ट एसिड से मेरा चेहरा जला रहे थे, तुम्हें भी वैसा ही महसूस कराऊंगा जो मैंने सहा है। मैं बस तुम्हारा चेहरा नहीं पूरा शरीर जला दूंगा गोस्ट एसिड से, तभी तुम एक अच्छे ब्लैक बीस्ट बनोगे। मोफेन टोन मारते हुए बोलता है तुम्हारे पास कुछ ब्लैक बीस्ट है तो क्या हो गया? तो युवांग कहता है कुछ ब्लैक बीस्ट, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, सब बाहर आ जाओ। बहुत सारे ब्लैक बीस्ट बाहर आ जाते हैं, मोफेन के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी मोफेन बोलता है फायर स्ट्राइक एक्सप्लोजन, ब्लैक बीस्ट जलने लगता है। तभी मोफेन इस बात का फायदा उठा के भागने लगता है। युयांग बोलता है तू कहाँ भाग रहा है? तभी युयांग के फोन में कॉल आता है, उससे आवाज आता है युयांग तुम जहाँ हो जल्दी आ जाओ। बीस्ट के बाहर निकलने की जगह पे एक मैजिशियन स्क्वाड है। युयांग मन में सोचता है धत तेरी की अभी कॉल आना था। जवाब देता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। मोफेन बहुत जोर से भागता है और हाँपता है। फिर युयांग अपना मास्क लगाते हुए बोलता है ब्लैक बीस्ट बहुत ज्यादा बेरहम है, इन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारा टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे, तो मैं चलता हूँ मोफेन, एंजॉय करो। और इधर मोफेन लिफ्ट का दरवाजा तोड़ता है और नीचे देखता है और ज्यादा सोचे बिना जंप कर देता है। भाई नीचे नहीं उस रस्सी पे केबल को पकड़े हुए नीचे उतरते हुए सोचता है लगता है सेकंड फ्लोर में मुझे कुछ जगह ढूंढनी पड़ेगी छुपने के लिए। नीचे देखता है तभी वो डार्क बीस्ट उसका पीछा कर रहा होता है। मोफेन बोलता है भाई ये क्या हो रहा है, ये इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गया? हरामी इस केबल से उतार बोल के लाइटनिंग मैजिक से उन लोगों के ऊपर झटका दे देता है। वो डार्क बीस्ट खप करके नीचे गिर जाते हैं। फिर मोफेन सोचता है इससे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, मुझे इधर से निकलना होगा। मोफेन फायर ब्लास्ट करके लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और वहाँ से हाँपते हुए निकलता है। मोफेन मॉल का मैप देखते हुए सोचता है कंट्रोल रूम थर्ड फ्लोर पे है, मैं वहाँ पे सेफ रहूंगा। मोफेन कंट्रोल रूम में घुसते हुए बोलता है बहुत अच्छा हुआ कंट्रोल रूम लॉक नहीं है। मोफेन बहुत सारे ब्लॉक दरवाजे पे गिरा देता है। फिर मोफेन मन में सोचता है ये कुछ देर के लिए ये बीस्टों को रोक सकता है। मोफेन सीसीटीवी देखता है तो उसकी नजर पड़ जाती है। तभी वो मन में सोचता है ये तो सिनिक्शिया का व्हील चेयर है। सिनिक्शिया को भी देख लेता है जो एक फ्रिज में छुपा हुआ होता है। सिनिक्शिया ठंड के मारे कांप रही होती है। तभी मोफेन बोलता है सिनिक्शिया मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। परेशान भी हो जाता है। सिनिक्शिया के सामने एक आंख वाला चूहा होता है। चूहा सिनिक्शिया को देख के गुर्राता है। तभी मोफेन के पीछे भी ठक ठक होने लगता है। डार्क बीस्ट होता है जो वहाँ पे खरोच मार रहा होता है। बोलता है क्या ये कुत्ते है क्या, वे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। मन में सोचता है मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता, ना भी सेकंड गुजरेगा सिनिक्शिया और ज्यादा मौत के पास जाएगी, मुझे जल्दी इधर से बाहर निकलना पड़ेगा। मोफेन अपने लॉकेट को बोलता है मैंने तुझे पूरा अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग दे दिया, अब मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी शक्ति दे। इधर हम सिनिक्शिया को देखती है जो मन में सोच रही होती है मैं कितनी देर तक टिक पाऊंगी, अगर मैं एक बार सो गई मैं और कभी नहीं उठ पाऊंगी। ब्रदर मोफेन तुम कहाँ हो? इधर डार्क बीस्ट दरवाजे को खरोच मार रहे होते हैं। मोफेन मन में सोचता है मेंटल कनेक्शन, जी पाऊंगा या मर जाऊंगा डिपेंड करता है ये दोनों सितारों के ऊपर। मोफेन के इनर वर्ल्ड में देखते हैं ब्रेक थ्रू करने के लिए वो लड़ रहा होता है। दो एलिमेंट एक कोकून में बंद होते हैं। मोफेन पूरा जोर लगाता है वो कोकून तोड़ने के लिए, उस कोकून से भी एनर्जी बाहर आने लगता है। मोफेन अपना पूरा जोर लगाते हुए बोलता है ये ले, तभी वो दो कोकून टूट जाते हैं। मोफेन बन जाता है एक इंटरमीडिएट फायर एंड लाइटनिंग मैजिशियन। मन में सोचता है तो ये है इंटरमीडिएट लेवल, मेरा स्टार डस्ट एक स्टार नेबुला बन चुका है। बीस्ट भी अंदर आ जाते हैं, अंदर आके मोफेन के ऊपर हमला कर देता है। इस बार मोफेन डरता नहीं है, वो डार्क बीस्ट चारों तरफ से मोफेन को घेरने लगते हैं। मोफेन अपने जेब में हाथ डालता है और वहाँ से मिस टेंग्यू का स्क्रोल निकालता है। तभी वो बोलता है क्या हो गया, कुछ देर पहले तुम लोग चिल्ला नहीं रहे थे, अब चिल्लाओ। मोफेन अपना इंटरमीडिएट फायर मैजिक करने लगता है और बीस्ट भी उसे देखता है। धीरे 49 स्टार जुड़ के एक मैजिक का रूप ले रहा होता है। मोफेन अपना पैर पटकता है और बोलता है एक्सप्लोसिव है। सारे बीस्ट भी मोफेन के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी मोफेन जोर से कहता है हेवनली आउटबास्ट। तभी एक फायर पंच उन बीस्टों की तरफ जाता है, जोर से धमाका होता है, पूरा मॉल धमाके में उड़ जाता है। तो वन नाइट बीस्ट बाहर थे वो भी डर जाते हैं। इधर डार्क बीस्ट दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं। ऐसे डरावनी आवाज सुन के वो वन नाइट बीस्ट भी भाग जाते हैं। इधर मोफेन हाँप रहा होता है और बोलता है तो ये है पावर इंटरमीडिएट मैजिक का। तभी वो बोलता है सिनिक्शिया मैं आ रहा हूँ। सारे एक आंख वाले चूहे मोफेन को देखता है। तभी मोफेन जोर से बोलता है मुझे अंदर आने दो। मोफेन एक और फायर स्क्रोल निकालता है, इंटरमीडिएट फायर पंच मारता है, से एक धमाका हो जाता है। मोफेन सिनिक्शिया को देखती है फ्रिज में, तो बाहर निकालते हुए कहता है सिनिक्शिया उठ जाओ। सिनिक्शिया बरबराई होती है बहुत ठंडी है इधर। मोफेन मन में सोचता है मुझे इसे गर्मी देनी होगी। सिनिक्शिया तुझे अभी भी ठंडी लग रही है, मैं तेरे लिए फायर लगा रहा हूँ। सिनिक्शिया सपने में सिनिक्शिया देख रही होती है, उसे जंजीरों में बांधा गया होता है, ठंडी और अंधेरा होता है। तब बोलती है सब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। ब्रदर मोफेन मोफेन सिनिक्शिया का हाथ पकड़ता है। सिनिक्शिया तभी होश में आ जाती है। मोफेन सिनिक्शिया को बोलती है प्लीज सिनिक्शिया उठ जाओ। सिनिक्शिया बोलती है ब्रदर मोफेन भी बोलता है सिनिक्शिया तुम जाग गई। तभी सिनिक्शिया इमोशनल होते हुए बोलती है मैंने सोचा मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। मोफेन उसको हक करते हुए बोलता है तूने कैसे सोच लिया मैं तुझे छोड़ दूंगा।
सिनिक्शिया भी उसको कस के हक कर लेती है। सिनिक्शिया को उठा के उसके व्हीलचेयर में बैठाते हुए कहता है, आओ और इधर चुपचाप बैठो, मैं इधर से तुम्हें निकालूंगा। मोफैन का चेहरा पीला पड़ जाता है। सिनिक्शिया पूछती है, ब्रदर मोफैन तुम ठीक तो हो ना? मोफैन बोलता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, और मन में सोचता है अभी तक एक भी ब्रेक नहीं लिया है जब से मैं अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग से निकला हूं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया है। सिनिक्शिया कहती है, ब्रदर तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा होता है। मोफैन बोलता है कुछ नहीं हुआ, बीस्ट के साथ लड़ते हुए मुझे चोट लग गई थोड़ा सा। सिनिक्शिया मोफैन का हाथ पकड़ता बोलता है, नहीं रक्त बहना रोकना होगा। तभी सिनिक्शिया हीलिंग मैजिक करने लगती है। मोफैन का हाथ पूरा ठीक हो जाता है। मोफैन बोलता है, ये कैसे हो गया? ये तो मिरेकल है, यहाँ तो एक भी खरोच भी नहीं है। सिनिक्शिया कहते हैं, मुझे देखने तो दो और कहाँ पे चोट है। सिनिक्शिया तुम्हारा हीलिंग एबिलिटी कितना स्ट्रॉन्ग है? हीलिंग मैजिक किसी मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकता है? सिनिक्शिया कहते हैं, नहीं अगर कोई विक्टिम मर गया हो हीलिंग मैजिक कुछ काम का नहीं है। मोफैन बोलते हैं, ओ ये बात है। मोफैन पैसा कमाने के बारे में सोचने लगता है। कौन सोच सकता है सिनिक्शिया के पास इतना अच्छा टैलेंट होगा? अगर हम लोगों ने एक मेडिकल क्लिनिक खोल लिया तो पैसा ही पैसा होगा। सिनिक्शिया बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हो? फ्रेंड बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। शेल्टर में चलते हैं। सिनिक्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। हम रास्ते पे देखते हैं बहुत सारे एक आग वाले चूहे बहुत लोगों के हाथ पैर खा रहे होते हैं। फिर वो कुछ नोटिस करते हैं और भाग जाते हैं। सिनिक्शिया पूछती है, ब्रदर मोफैन तुम्हें देख के डर के मारे भाग क्यों गए? ये इसलिए है क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है मैं उनसे स्ट्रॉन्ग हूँ। सिनिक्शिया बोलते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग? तभी सिनिक्शिया कहती है, आप ये कह रहे हैं आप पहले ही इंटरमीडिएट मैजिशियन बन चुके हैं? फैन इधराते हुए बोलता है, तुमने सही बोला, ये छोटे बीस्ट एक झुंड में नहीं रहेंगे तो मारे जाएंगे। मोफैन मन में सोचता है, तो मैं इंटरमीडिएट मैजिशियन तो बन गया, पर मेरे पास अभी बस 2 ही स्टार बुक है, मुझे ये बाकी के बैटल के लिए बचा के रखना होगा। सिनिक्शिया बोलती है, क्या हुआ? मोफैन बोलता है, सारे बीस्ट एक साथ आ रहे हैं मुझे हराने के लिए। सिनिक्शिया बोलती है, ब्रदर मोफैन आपको कैसे पता चल गया? मैं इंटरमीडिएट मैजिशियन बन गया, मेरी फीलिंग स्ट्रॉन्ग बन गई, मैंने इनमें से 1-2 को हरा भी दिया, तब भी बहुत सारे आए हैं। मोफैन सिनिक्शिया को अपने गोद में उठाते हुए बोलता है, हमें पहले छुपना होगा, तुम कस के पकड़ो मुझे। सिनिक्शिया को पकड़ के ऊपर जाने लगते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे बीस्ट इधर से जाने लगते हैं। खिड़की में से मोफैन और सिनिक्शिया ये देखते हैं। सिनिक्शिया बोलती है, वो लोग कौन है? मोफैन मन में सोचता है, ये तो इंस्ट्रक्टर और मेरा स्क्वाड है। सिनिक्शिया चिल्ला के बोलती है, ब्रदर मोफैन मेरा स्कूल जल रहा है। मोफैन उस तरफ देखते हुए सोचता है, विंग 1 गर्ल्स स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मतलब उन लोगों ने काम कर दिया, उन्होंने सक्सेसफुली उस गड्ढे को बंद कर दिया है। मुझे इंस्ट्रक्टर चंग क्यों नहीं देख रहे? क्या वो मर गए? Oh shit, fuck! कैप्टन कहता है, जब मैं लाइट जलाऊंगा तुम लोग भाग जाना। मोफैन भी कहता है, सिनिक्शिया चलो ऊपर चलते हैं। मोफैन मन में कहता है, लोग ट्रू हीरो हैं हमारे शहर के लिए, आज से जिन्हें मेरी जरूरत होगी मैं उन्हें कभी इग्नोर नहीं करूंगा। वे फीमेल ऑफिसर कहती है, यानपो भूल जाओ, बीच से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। यानपो कहता है, क्या बकवास कर रही हो? दिख नहीं रहा मैं उससे तेज हूँ, जरूर उनसे बच के निकल जाएंगे। उन्हें एक बीच धक्का दे देता है, यानपो हाँफने लगता है। वो लोग पीछे घूम के देखते हैं, उनके चारों तरफ बीस्ट होते हैं। फीमेल ऑफिसर मन में सोचती है, फाइनली मेरे मरे हुए दोस्तों के पास जा पाऊंगा। यानपो सोचता है, नहीं ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अरे बीस्ट और चूहे उनको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। ऊपर से एक आवाज आती है, बर्न। अरे बीस्ट ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर से एक इंटरमीडिएट मैजिक एक्सप्लोसिव हैंड हेवनली एक्सप्लोजन आता है, सीधा उस बीस्ट को पंच मारता है। ऑफिसर ये देख के हैरान हो जाते हैं, क्या हुआ? रेडियो ऑफिसर मन में सोचते है, ये कौन था? तो बोलता है, चलो भागते हैं। रेडियो सर कुछ देखता है और मन में बोलता है, ये तो मोफैन है, वो ऑलरेडी इंटरमीडिएट मैजिशियन बन चुका है। बोलते हैं, मदर मोफैन अब कितने पावरफुल हो। इधर आते हुए बोलता है, हाँ कैसा लगा, मैं हैंडसम लग रहा हूँ। एक जगह से जोर की चिल्लाने की आवाज आता है, देखते हैं एक बीस्ट ने कैप्टन के हाथ में काट लिया होता है। मोफैन बोलता है, स्कॉट कैप्टन। भी मोफैन नीचे देखता है और देखता है बहुत सारे बीस्ट दीवार चढ़ के उसके पास आ रहे होते हैं। बोलता है, मेरे पास बस एक ही बुक ऑफ स्टार बचा है, मैं और लोगों की मदद नहीं कर सकता, मुझे सिनिक्शिया का सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। मोफैन एक बाइक नोटिस करता है। मोफैन बाइक को देख के मन में बोलता है, तो मिलिट्री ग्रेड डार्क स्टोन मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छा हुआ। मोफैन बाइक को स्टार्ट करता है और बोलता है, सिनिक्शिया कस के पकड़ो। तबाह हो गए शहर के रास्तों से जाने लगता है, सब जगह बस भेड़ी और एक आग वाले चूहे रेंग रहे होते हैं। तभी मोफैन मन में सोचता है, एक रात में ये पूरी जगह एक खंडर बन चुका है। हेयू की जैसे कितने मासूम लोगों की आज जान गई। कौन सोच सकता है शियाओ बोलेगा मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। हमने बहुत लोगों के जान और मासूमियत खो दी है, मुझे बहुत खुशी है, सिनिक्शिया सेफ है और मेरे साथ है। तभी मोफैन बोलता है, सिनिक्शिया हम बस शेल्टर में पहुंचने वाले हैं। सिनिक्शिया भी बोलती है, हाँ सिनिक्शिया मैंने एक फ्लाइंग मैजिक आर्मर के बारे में सुना, तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ, तुम उसे पहन के एक गॉडेस की तरह लगोगी। सिनिक्शिया बोलती है, वो महंगा होगा ना? मोफैन बोलता है, चिंता मत करो, भाई को पता है पैसे कैसे कमाया जाता है, और ये तो छोड़ दो, मैं तुम्हें मेरी रैंक का स्टारडस्ट टूल भी लाके दे सकता हूँ।